नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के एक बेहद अहम फैक्टर की जाति। भले ही हर चुनाव में विकास योजनाएं और नेता की लोकप्रियता मायने रखते हो, लेकिन बिहार में हमेशा से जातिगत समीकरण सबसे ऊपर रहे हैं। आज का हमारा फोकस है चिराग पासवान और उनके पासवान समाज पर आधारित वोटिंग पावर पर। क्या वजह है कि चिराग पासवान को किंग मेकर माना जाता है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान दुसाद यानी पासवान जाति से हैं। ये जाति बिहार में दलित समाज की सबसे प्रभावशाली जातियों में गिनी जाती है। 2023 की जाति जनगणना के मुताबिक बिहार में पासवान आबादी करीब 69 लाख है, जो कुल आबादी का लगभग 5.3% है। यादवों के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी संगठित जाति मानी जाती है। दलित वोट बैंक में अकेले पासवान समाज का हिस्सा लगभग 27% है, जो राजनीतिक समीकरण में निर्णायक भूमिका निभाता है। चिराग पासवान केवल जाति के दम पर नहीं, बल्कि परिवार की राजनीतिक विरासत के साथ भी जुड़े हैं। रामविलास पासवान ने बिहार की दलित राजनीति में लंबे समय तक दबदबा रखा। भोला पासवान शास्त्री और रामविलास पासवान दोनों ही बड़े नेता पासवान जाति से थे। चिराग उसी परंपरा के वारिस माने जाते हैं। राजनीतिक पिच पर पासवान वोटरों की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि उनकी संख्या अकेले किसी पार्टी को सत्ता तक ना सही, लेकिन किसी गठबंधन को हार जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इसलिए चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, हर दल चिराग पासवान के साथ खड़ा होना चाहता है। नीतीश कुमार ने कभी दलितों को दलित और महादलित में बांट दिया था। पासवान जाति को महादलित से अलग किया गया, लेकिन पासवान समाज की संगठित ताकत ने चिराग को एक बड़ा राजनीतिक खिलाड़ी बनाए रखा। चिराग पासवान का निजी जीवन और करियर भी उनके राजनीतिक प्रभाव को दिखाता है। जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1982। चिराग पासवान 2024 से भारत सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री हैं। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार फाउंडेशन भी बनाया। 2021 में अयोध्या राम मंदिर निर्माण में योगदान दिया। राजनीतिक रणनीति में चिराग अपने पार्टी नेतृत्व और युवा वोट बैंक को जोड़कर बिहार में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। चिराग पासवान अनुसूचित वर्ग से आते हैं, लेकिन उनके बयानों और कामों में किसी अन्य जाति या वर्ग के प्रति बैर नहीं दिखता। उनकी जाति और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें बिहार की दलित राजनीति में अहम चेहरा बना दिया। अगर जातिगत समीकरण देखें तो चिराग यादवों के बाद सबसे बड़े वोट बैंक वाले पासवान समाज के कारण किंग मेकर बनते हैं। यानी अकेले दम पर सत्ता ना सही, लेकिन गठबंधन के समीकरण बदल सकते हैं। इस रणनीति में चिराग, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और निर्दलीय विधायकों का अहम योगदान हो सकता है। यानी ये केवल बिहार चुनाव का मुद्दा नहीं था, बल्कि भविष्य की राजनीति का खेल रहा। चिराग पासवान का राजनीतिक प्रोफाइल अन्य नेता पुत्रों से भी बिल्कुल अलग है। ज्यादातर नेता पुत्र अपने पिता की पार्टी या समीकरण को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन चिराग ने अपने पहले ही चुनाव में यह संकेत दिया कि वो पिता से अलग मिजाज रखते हैं। 2014 में चिराग ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। उस समय कई लोगों ने अवसरवाद कहा। वैसे ही चिराग पासवान हिंदू जातियों और दलित समुदायों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान केवल दलित नेता नहीं, उनकी हिंदू आस्था और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण उन्हें बीजेपी के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाता है। अन्य दलित नेता कई बार विवादित बयान देकर अपनी जाति या वोट बैंक को अलग रखते हैं, लेकिन चिराग पासवान के बयानों और गतिविधियों में किसी भी वर्ग के प्रति तालमेल नहीं दिखता। इस वजह से बीजेपी का अगड़ा हिंदू वोट बैंक भी उनसे कंफर्ट है। बीजेपी के लिए चिराग पासवान सिर्फ दलित वोट तक सीमित नहीं, उनकी हिंदू आस्था और सामंजस्यपूर्ण राजनीति उन्हें रणनीतिक पार्टनर बनाती है। वे बीजेपी गठबंधन में शामिल होकर युवाओं, दलित और अग्रवर्ग के बीच सामंजस्य बनाए रखते हैं। चिराग का प्रोफाइल दलित 2.0 की तरह है। दलित उत्थान, हिंदू समाज के साथ तालमेल, युवा और आधुनिक मतदाताओं की उम्मीदें। यही वजह है कि बीजेपी आलाकमान उन्हें भविष्य की राजनीति का मजबूत चेहरा मान रहे हैं। भले उनकी पार्टी अकेले सत्ता तक ना पहुंच पाए, लेकिन गठबंधन की राजनीति में उनकी ताकत निर्णायक साबित होती है। चिराग पासवान केवल बिहार में एक नेता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक ताकतवर चेहरा बनते जा रहे हैं। उनकी जाति, परिवार, नेतृत्व क्षमता और तालमेल वाली राजनीति उन्हें किसी भी गठबंधन का अहम हिस्सा बनाती है।
भविष्य में बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव और भी बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग पासवान एक तरह से दलित 2.0 की छवि रखते हैं। दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदू समाज में सामंजस्य बनाए रखते हुए सामाजिक और धार्मिक संतुलन के साथ राजनीति करते हुए उनका ये प्रोफाइल गांधी और जगजीवन राम की याद दिलाता है। यानी चिराग पासवान राजनीति का नया मॉडल पेश कर रहे हैं, जहां जाति और धर्म के बीच सामंजस्य का आधार बनता है। भविष्य की राजनीति में चिराग का महत्व केवल बिहार चुनाव तक सीमित नहीं है। बीजेपी आलकमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दूरगामी राजनीतिक उम्मीद के रूप में देखते हैं। बीजेपी की सॉफ्ट कॉर्नर रणनीति में चिराग पासवान की भूमिका बेहद अहम है। भविष्य के लिहाज से देखा जाए तो चिराग पासवान का महत्व केवल बिहार तक सीमित नहीं, वे बिहार की राजनीति में दलित और हिंदू युवाओं के बीच एक बड़ी उपलब्धि लिए हुए चेहरा बन सकते हैं। बीजेपी इसे रणनीति रूप में देख रही है और यही वजह है उन्हें विधानसभा और लोकसभा में मजबूत अवसर दिए गए। यानी चिराग पासवान केवल टिकट पाने वाले नेता नहीं, वे भविष्य की राजनीति में दलित और हिंदू सामंजस्य का नया मॉडल पेश कर रहे हैं। संक्षेप में ये कहना गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान दलित 2.0 के रूप में उभर रहे हैं। दलितों में सबसे ताकतवर जाति के हैं चिराग पासवान। बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स में चिराग पासवान की जबरदस्त पकड़ है। आपकी क्या राय है? क्या चिराग पासवान वास्तव में बिहार और राष्ट्रीय राजनीति के किंग मेकर बनेंगे? हमें कमेंट्स में बताइएगा और जुड़े रहिएगा YBN बिहार झारखंड के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।